ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 12 और अध्याय का नाम है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। श्लोक संख्या 28। वाचम दुहितरम तन्वी शंभो हरति मन अकामं चकमे छतः सकामम इति न श्रुतम। वाचम, वाचम यानी वाक, दुहितम यानी पुत्री को, तन्वी यानी उसके शरीर से उत्पन्न, शंभो यानी ब्रह्मा, हरति यानी आकृष्ट करते हुए, मन यानी मन, अकाम यानी कामुक हुए बिना, चकम यानी इच्छा के, छत यानी हे विदुर, सकाम यानी कामुक हुआ, इति यानी इस प्रकार, न यानी हमने, श्रुतम यानी सुना है। वाचम दुहितरम तन्वीं स्वयंभुम हरतिम मना अकामम चकमे छता सकामम इति न श्रुतम। यहाँ पे बताया गया है, हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की पुत्री थी जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन की ओर आकृष्ट किया, यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थी। तात्पर्य, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। श्रीमद् भागवतम 9वें स्कंद के 19-17 में कहा गया है कि इंद्रियां इतनी प्रमत्त तथा प्रबल होती हैं कि वे अत्यंत विवेकवान तथा विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर सकती हैं। इंद्रियां इतनी प्रमत्त तथा प्रबल होती हैं कि वे अत्यंत विवेकवान तथा विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ भी अकेले में नहीं रहना चाहिए। तो शास्त्रों कथन है, यहाँ पे बताया गया है कि अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ भी अकेले में नहीं रहना चाहिए। विद्वान समपि कर्षति का अर्थ यह है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी काम वासना का शिकार बन जाता है। ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के प्रति कामासक्त हुए थे। तो यहाँ पे जो सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के प्रति कामासक्त हुए थे। अतः उनकी यह अनियमितता को बतलाने में श्री मैत्रेय मुनि हिचक रहे थे। फिर भी उन्होंने इसका उल्लेख किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा घटित हो ही जाता है और इसके जीवंत उदाहरण स्वयं ब्रह्मा है। यद्यपि वे मूल जीव हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे अधिक विद्वान है। यदि ब्रह्मा भी काम वासना के शिकार हो सकते हैं तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, जो अनेकों अनेक संसारी दुर्बलताओं के प्रति उन्मुख है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी काम वासना के शिकार हो गए तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, जो अनेकों अनेक संसारी दुर्बलताओं के प्रति उन्मुख है। ब्रह्मा की यह असाधारण अनैतिक किसी विशेष कल्प में घटित हुई सुनी गई है। तो ये जो घटना है विशेष कल्प में घटित हुई थी, किंतु यह उस कल्प में नहीं घटित हो सकती थी जिसमें ब्रह्मा ने श्री भगवान से प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोक सुने थे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम का उपदेश देने के बाद श्री भगवान ने ब्रह्मा को यह वर दिया था कि वे किसी भी कल्प में मोहित नहीं होंगे। इससे यह सूचित होता है कि श्रीमद् भागवतम सुनने के पूर्व वे ऐसी काम वासना के शिकार हुए होंगे, किंतु प्रत्यक्ष श्री भगवान के मुखारविंद से
श्रीमद् भागवतम सुन लेने के बाद ऐसी त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी मनुष्य को इस घटना की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है और स्त्रियों के साथ अनियंत्रित मेलझोल से उसका पतन हो जाता है। पुरुष तथा स्त्री की ऐसी सामाजिक स्वतंत्रता विशेष रूप से युवा वर्ग में निश्चय ही आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में महान अवरोध है। भौतिक बंधन एकमात्र यौन बंधन का कारण है। फलतः पुरुष तथा स्त्री की अनियंत्रित संगति अवश्य आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में महान अवरोध है। श्री मैत्रेय मुनि ने ब्रह्मा का यह उदाहरण इस भीषण खतरे के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करने हेतु ही प्रस्तुत किया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाविंदांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है कि इंद्रियां इतनी प्रमत्त तथा प्रबल होती हैं कि वे अत्यंत विवेकवान तथा विद्वान व्यक्ति को मोहित कर सकती है। तो बताया गया है मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जो 6 इंद्रियां हैं इससे व्यक्ति घोर संघर्ष कर रहे संसार में। और आज का जो समाज है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कुत्ते बिल्लियों का समाज। क्यों? क्योंकि यहाँ भागवतों में बताया गया है कि इसलिए यहाँ सलाह दी जाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी माता बहन या पुत्री के साथ अकेले में नहीं रहना चाहिए। विद्वान सविकर्षति का अर्थ है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी काम वासना का शिकार बन जाता है। तो हमें आज का जो समाज है, खास करके मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा वेशभूषा जो है वो हम भारत में जन्म लिए हैं तो इसका मुख्य है कि हम आध्यात्मिक संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। और आध्यात्मिक संस्कृति के लिए जाने जाते हैं तो हमारा एक पहनावा भी है, उसमें जो वेश है हमारा वो स्त्रियों के लिए साड़ी का प्रावधान किया गया है और पुरुषों के लिए धोती कुर्ता। तो अगर हम इस वैदिक कल्चर में नहीं जिएंगे तो क्या होगा? हमारा पतन होना निश्चित ही है। तो हम अपना मनुष्य जीवन जो है क्या करें, बर्बाद कर रहे हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है और स्त्रियों के साथ अनियंत्रित मेलजोल से उसका पतन हो जाता है। अनियंत्रित मेलजोल हम देखते हैं कि समाज में स्त्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है कि किसी के न किसी के संरक्षण में बताया गया है। पहले बताया गया कि जन्म होता है तो अपने माता पिता के संरक्षण में रहती है वो। जब युवा हो जाती है, उसका विवाह हो जाता है तो पति के संरक्षण में उसे पिता विवाह करके भेजते हैं कि ये पति के संरक्षण में रहे। और एक समय आता है कि जब उसका पति कहीं संन्यास लेके चला गया तो कोई लड़का होता है उसका बड़ा बेटा, तो उसके संरक्षण में रहे। तो शास्त्रों में यह बताया गया है कि स्त्री को कहीं भी स्वतंत्रता नहीं है, कहीं ना कहीं उसको संरक्षण चाहिए। बिना संरक्षण के वो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, पतन हो जाएगा उसका। और आज का जो समाज है उसी पतन की ओर हमें ढकेल रहा है। जो स्वच्छंद होना, स्त्रियां सब क्या पुरुष बनना चाहती हैं कि मैं पुरुष बन के राज्य करूं। लेकिन समाज में बताया गया यहाँ पे
पुरुष तथा स्त्री की ऐसी सामाजिक स्वतंत्रता विशेष रूप से युवा वर्ग में निश्चित ही आध्यात्मिक उन्नति में मार्ग में महान अवरोध है। भौतिक बंधन एकमात्र यौन बंधन का कारण है, फलतः पुरुष तथा स्त्री की अनियंत्रित संगति ही अवश्य आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में महान अवरोध है। तो आज का समाज है, स्त्रियों को घर में क्या है, संरक्षण चाहिए उसको। उसका कार्य है कि घर में खाना बनाए और सेवा करे, यही उसका कर्तव्य है, न कि जा करके बाहर धन अर्जित करे। तो अगर संरक्षण चाहिए उसको तो किसी अपने पिता के संरक्षण में या अपने पति के या अपने स्त्री हो तो अपने बेटे के संरक्षण में उसे रहना ही चाहिए, तभी उसका जीवन सुख में होगा। अन्यथा उसको तकलीफ होगा, जीवन में कष्ट आएंगे उसके। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए, तभी हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमें वेशभूषा जो हमारी है, हिंदी हम जानते हैं कि जो भारतीय कल्चर है, इसीलिए हम जाने जाते हैं। तो अपने कल्चर का जो अपना पहनावा है वो हमें बहुत ही उसके ऊपर बल देना चाहिए। स्त्रियों को साड़ी और पुरुषों को धोती कुर्ता पहनना चाहिए। हरे कृष्णा।